Hello students, welcome to my channel. I am your CSK sir, your guide to JEE Chemistry. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन। पहले हम थोड़ा कार्बोकैटाइन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट कार्बोकैटाइन में कैसे होता है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे जेई मेंस एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से टॉपिक को पूरे को देखना, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो कवर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करवाई हुई हैं। ओके, तो और इसका लिंक जो आपको इसका पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टॉपिक में बात करें कि कार्बोकैटाइन क्या होता है। ओके, तो कार्बोकैटाइन बेसिकली बात करें तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटाइन। ओके, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटाइन। ओके, यानी जब भी कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलेंगे कार्बोकैटाइन। ओके, तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, जिसकी वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। इसका शेप जो होने वाला है अगर आप देखो तो कुछ ऐसा बनेगा, इसको हम बोलेंगे ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, और मॉलिक्यूल जो होगा ओवरऑल तुम्हारे पास डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल रहेगा क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो लुईस एसिड की तरह होगा क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, इसीलिए हम बोलेंगे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ओके, और इलेक्ट्रॉन की डिमांड रखता है यानी इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, तो कार्बोकेटाइन हमारे पास कैसा स्पीशीज है, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को अच्छे से पढ़ना आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करें कि कार्बोकेटाइन बनता कैसे है और कहाँ बनता है। तो जो कार्बोकेटाइन के बनने का फॉर्मेशन हमारे पास है ये फॉर्म होंगे बेसिकली हेट्रोलिटिक क्लीवेज के साथ। हेट्रोलिटिक का मतलब है कि जब भी बॉन्ड टूटेगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक एटम की साइड पे चला जाएगा। ओके, यानी कि जैसे हम एग्जांपल हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि हमारा जो CH3 है, यहाँ से जो क्लोरीन जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, आई मीन क्लोरीन जब यहाँ से जाएगा तो फिर दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके साथ में जाएगा। ओके, तो इस बॉन्ड को क्लीवेज को हम बोलेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, लॉस किया हुआ है। ओके, और क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओके, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या बनता है, कार्बोकैटाइन। तो यहाँ जो बना है इसको हम बोलेंगे कार्बोकैटाइन। ओके, और जो कार्बोकैटाइन अगर बना है, क्योंकि अगर हमने पहले ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लुईस एसिड है। ओके, तो ऑब्वियसली अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो अनस्टेबल होगा। ओके, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास कार्बोकैटाइन को स्टेबल कर सकते हैं। तो जो भी ऐसा फैक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो बेसिकली कार्बोकैटाइन को क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबल करेगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास अगर बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इसमें हमारे पास ये फैक्टर प्लस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, प्लस आर और प्लस एम रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, एंड इसके अलावा कौन से इसको डिस्टेबलाइज करेंगे, तो जो भी ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हैं वो सारे क्या करेंगे, इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई स्टेबल कर रहा है तो माइनस आई क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके अनस्टेबल कर देगा, तो माइनस आई अनस्टेबल करेगा। माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट हो गया, या फिर माइनस एच इफेक्ट हो गया, तो नेगेटिव इफेक्ट वाले सारे हमारे पास इसमें आ जाएंगे। ओके, और जब भी आपके पास स्टेबिलिटी की बात आएगी कि कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, तो हम यहाँ पे इन्हीं तीनों फैक्टर्स को कंपैरिजन करेंगे। ओके, और इसमें अगर प्रायोरिटी दी जाए तो सबसे पहले आप चेक करोगे रेजोनेंस को, यानी प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद हमारे पास होगा प्लस एच यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर लास्ट प्रायोरिटी में आएगा तो आपके पास प्लस आई इफेक्ट। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करने का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमें ऑर्डर बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होने वाला है। ओके, तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए यूज होगा। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होने वाले हैं। ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, अल्फा हाइड्रोजन में काउंट होंगे। जबकि अगर इसकी बात करें, इसके लिए अल्फा कार्बन ये भी है और ये भी है, तो इसके पास टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यानी कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास
ज्यादा होने वाला है इसके कंपेयर में, इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो हमारा सेकंड वाला जो है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले के। ओके, इस तरह की बात करें कि अब जो कार्बोकेटाइन बना है तो हमें पता है कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहेगा। अगर स्टेबल होना चाहेगा तो कैसे हो सकता है, उसके लिए वो करता है रीअरेंजमेंट। ओके, तो कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंजमेंट करेगा, किस लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। ओके, कि जब भी रीअरेंजमेंट करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़नी चाहिए, यानी कि जब भी उसको अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो रीअरेंजमेंट जो आपके पास है वो किस हिसाब से हो सकता है, कब कब होगा। तो रीअरेंजमेंट होने के लिए जो कंडीशन है हमारे पास क्या क्या होता है, एक हमारे पास है 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, यानी H- यानी कि शिफ्ट होगा उसको स्टेबल करने के लिए, या फिर 1 टू मिथाइल शिफ्ट या अल्काइल शिफ्ट, और 1 टू फिनाइल शिफ्ट, यानी कि हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप तीनों ही शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, तो रूल्स क्या है इसको शिफ्ट करने के लिए, तो फर्स्ट हमारे पास है कि जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के लिए जा रहा है, ओके, उसमें सिर्फ आपके पास कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, दो कंजिक्यूटिव कार्बन आइटम्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, कि एक कार्बन से अगर जो शिफ्ट होके जा रहा है वो सिर्फ नेक्स्ट वाले पे जा सकता है, दो तीन कार्बन एक साथ आप जंप नहीं करवा सकते आप जब भी शिफ्ट करवाओगे। इसलिए हमेशा देखो तो नाम में 1 2 1 2 1 2 है। ओके, तो इसलिए हमेशा कंजिक्यूटिव कार्बन आइटम्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, और जब भी कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसमें जो नेक्स्ट कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पहले वाले से ज्यादा होनी चाहिए, उसके बराबर का भी नहीं चलेगा। ओके, यानी कार्बोकेटाइन की जब भी आपके पास रीअरेंजमेंट होगा तो जो नेक्स्ट कार्बोकेटाइन बनने वाला है उसकी स्टेबिलिटी पहले वाले से थोड़ी बहुत भी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो रीअरेंजमेंट करेगा। ओके, अगर उससे कम स्टेबिलिटी हो रही है तो वहां पे नहीं जाएगा, और उसके बराबर भी है तो भी नहीं जाएगा। ओके, तो हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ेगी तभी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा। ओके, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैंने नोट किए हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें हम फर्स्ट एग्जांपल को, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अभी हमारे पास जो ये है इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, बट अगर हम बात करें कि हमारा जो हाइड्रोजन है यहाँ से मिथाइल हाइड्राइड शिफ्ट करके इस कार्बन के पास चला जाए, तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, तो कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि CH3, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बोकेटाइन, और ये बन जाएगा CH3। ओके, तो अब हमारे पास जो ये कार्बोकेटाइन बना है इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये आराम से इस वाले में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें भी हमारे पास यही होने वाला है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ मूव कर जाएगा, क्योंकि इसके पास अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन से। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो क्या बनने वाला है, CH3, CH, कार्बोकेटाइन, और यहाँ आ जाएगा CH3। ओके, अब जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, टोटल इसके पास है 4 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि ये पिछले वाले से ज्यादा स्टेबल है, अगर ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब आगे रीअरेंजमेंट हो सकता है। ओके, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी कि यहाँ से रीअरेंजमेंट हो जाए। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे अगर आप बनाओ प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन, ये फर्दर हो जाएगा CH2 एंड CH3। ओके, इसका मतलब है अब जो कार्बोकेटाइन बनाया उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्या ये इसमें फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए, तो 3, यहाँ पे 3, क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, 3 6 7 8, टोटल इसके पास हो गए 8 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया, यानी कि ये हमारा जो था ये यहाँ से शिफ्ट होता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो कि फाइनल हमारे पास कार्बोटाइन रीअरेंज करके यहाँ तक आ जाएगा। अगर मान लो किसी स्टेप में स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी तो वो स्टेप वहां पे नहीं होगा, फर्दर क्यों ना हो उसके नेक्स्ट स्टेप में स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही हो, आप जिस स्टेप में भी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी वो स्टेप वहीं पे रुक जाएगा। ओके, अब अगर बात करें कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, कौन सा ग्रुप पहले शिफ्ट करेगा, हमने तीनों लिखे थे, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, 1 टू मिथाइल शिफ्ट, और 1 टू फिनाइल शिफ्ट, तो इन तीनों में से अल्काइल ग्रुप फिनाइल और हाइड्राइड में कौन पहले जाएगा, वो डिपेंड करता है इन टू फैक्टर्स के ऊपर। एक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो चाहेगा कि जल्दी जाए ताकि सामने वाले को स्टेबल कर सके। दूसरा फैक्टर रहेगा स्टेरिक हिंड्रेंस,
कि साइज बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए ताकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस करे। ओके, तो इन दोनों फैक्टर को मिला के देखते हुए जो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर बनता है कि कौन सा आपके पास शिफ्ट होगा, वो ऑर्डर कुछ इस टाइप का रहेगा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आपको याद रखना पड़ेगा इसका कि जो हाइड्रोजन है उसकी माइग्रेटरी पावर सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिनाइल रिंग है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, फिर 3 डिग्री, फिर उसके बाद हमारे पास 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर आएगा हमारे पास लास्ट में मिथाइल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे हमें लगता है कि CH3 को पहले जाना चाहिए, बट नहीं, 3 डिग्री का जो हमारे पास ग्रुप होगा उसमें प्लस साई इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए हमारे पास। फिर बात आती है कि हाइड्रोजन का माइग्रेटरी पावर ज्यादा क्यों है, उसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। फिर यहाँ पे बात है कि हाइड्रोजन की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसका साइज और मास बहुत ही छोटा है। ओके, मास भी बहुत कम है और साइज भी बहुत कम है, जिसकी वजह से वो हिंड्रेड कम करता है। अगर हिंड्रेंस बहुत कम है तो माइग्रेटरी पावर क्या होगी, उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ओके, इस वजह से हाइड्रोजन का पावर हमारे पास सबसे ज्यादा रहता है। ओके, उसके बाद फिनाइल रिंग आएगा, फिर 3, 2 और 1 और मिथाइल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको करें और मैं इसका आंसर जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो आप लोगों से है कि आप इसके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करें। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको, ताकि आप इसको समझ लें कि कैसे करने हैं आगे। जैसे कि अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे अगर देखें तो अभी इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो इसके पास सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, लेकिन अगर बात करके यहाँ से मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये रहेगा CH3 C, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन CH2, यहाँ ग्रुप आ गया CH3 और यहाँ पे हो गया CH3। अब अगर बात की जाए तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास 3, 6, 7, 8, यानी टोटल इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए इसको हम क्या नाम बोलते हैं, इस शिफ्ट को क्या बोलेंगे, इस शिफ्ट को बोला जाता है 1, 2 मिथाइल शिफ्ट। ओके, 1, 2 मिथाइल शिफ्ट। ओके, और नेक्स्ट पे आइए, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये हमारे पास कैसे ग्रुप्स हैं, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, लेकिन ये इथाइल है, यानी 1 डिग्री ग्रुप है। तभी ऊपर बात की थी कि 1 डिग्री की माइग्रेटरी पावर क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अब शिफ्ट कौन करेगा, ये ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C, CH3 CH2, और इसके साथ लग जाएगा CH2 एंड CH3, तो कार्बोकेटाइन कहाँ आ जाएगा, इस वाले पे। ओके, अगर इसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट किया जाए तो यहाँ भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, 8 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो इस वजह से इसकी माइग्रेटरी पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट में अगर बात करें, फिर यहाँ पे मिथाइल और इसमें कंपटीशन है कि मिथाइल शिफ्ट हो सकता है या फिर ये पूरा पूरा ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। ओके, तो ये 3 डिग्री का ग्रुप है, तो अब इसलिए पहले शिफ्टिंग किसकी होगी, 3 डिग्री के ग्रुप की होगी। ओके, तो ये इसलिए हमारे पास जो शिफ्ट होगा वो कौन सा ग्रुप होगा, ये पूरा पूरा ग्रुप जो आपके पास है ये शिफ्ट कर जाएगा। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, CH3 CH3, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, ये आ जाएगा CH2, सो कार्बन CH3 होल थ्राइस। ओके, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अगर इसकी स्टेबिलिटी चेक करें तो 3, 6 यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ से फर्दर भी शिफ्टिंग हो सकती है। ओके, वो आप कर लेना। और नेक्स्ट एग्जांपल में अगर बात करें, तो यहाँ पे अब कंपटीशन आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में, कि या तो इधर से भी हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है और यहाँ से भी शिफ्ट हो सकता है। ओके, लेकिन अगर बात की जाए कि अगर दोनों साइड से एक बार शिफ्ट करवा के देखते हैं, एक बार मैं इधर से शिफ्ट करवाता हूँ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो होगा CH3 CH, इसके ऊपर आएगा कार्बोकेटाइन CH2 CH2O CH3। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके पास है 5 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, बट अगर हमारे पास होता है, इसको हम बोलेंगे पाथ ए जो हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, और पाथ बी के लिए मैं इस कलर से कर रहा हूँ हाईलाइट, बी। अगर यहाँ से एक शिफ्ट होके जाता है तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन एंड CH3। ओके, अब अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वहां से होगी बैक बॉन्डिंग, जिसको हम बोलेंगे रेजोनेंस। ओके, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा
स्टेबल रहेगा। अल्फा हाइड्रोजन काउंट किया जाए तो वो अभी सिर्फ दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस साथ में कौन सा है, प्लस आर इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप बोलोगे दो अल्फा हाइड्रोजन प्लस प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। ओके, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी सबसे ज्यादा, तो इसलिए ये पाथ फॉलो होगा, ये पाथ हमारे पास फॉलो नहीं होगा। ओके, तो पाथ बी फॉलो होगा, यहाँ पाथ ए फॉलो नहीं होगा। जहां भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसी साइड क्या करेगा, वो शिफ्ट करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट अगर बात करें कि स्टेरिक हिंड्रेंस, मैंने बात की थी कि स्टेरिक हिंड्रेंस का भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तो जैसे देखिए कि दो ग्रुप यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, एक हमारे पास है पैरा पे लगा हुआ है, एक हमारे पास ऑर्थो पे लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर ये कहीं पे जुड़ा होगा, ये कहीं पे जुड़ा होगा, तो ये ग्रुप जो है हमारे पास वो ज्यादा हिंड्रेड प्रोवाइड करेगा। अगर मान लो यहाँ पे चेन चल रही है, यहाँ पे चेन चल रही है, तो इसकी हिंड्रेंस कम होगी, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो हमारे पास जो रेट का ऑर्डर है, इसका रेट 1500 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके ट्रांसफर होने से। ओके, तो इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसका आंसर दें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर सॉल्व करें, मेरे को कमेंट सेक्शन में भेजें, या फिर आप टेलीग्राम पे भी इसका आंसर पोस्ट कर सकते हैं, मैं वहां पे चेक करके आपके आंसर्स पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। नेक्स्ट हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी में ही रीअरेंजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिंग एक्सपेंशन का। अब मान लीजिए कि अगर रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन आने वाला है, और मेंस में पिछले 4-5 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन है सबके सब रिंग एक्सपेंशन के ऊपर ही बने हुए हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कार्बोकेटाइन है जहां पे रिंग एक्सपैंड हो सकती है, क्योंकि रिंग में बात करें तो हमारे पास हमें पता है बेयर स्ट्रेन थ्योरी से कि 5 और 6 मेंबर जो रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 3, 4 या 7 और 8 से। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो रिंग है वो एक्सपैंड करता है ताकि एंगल स्ट्रेन को कम किया जा सके। ओके, तो कार्बोकेटाइन जो हमारे पास है वो रीअरेंजमेंट जा सकते हैं वाया रिंग एक्सपेंशन। ओके, और रिंग एक्सपेंशन को जो बोलते हैं यहाँ भी 1-2 ही शिफ्ट है, बट यहाँ पे कौन सा शिफ्ट है, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट है। ओके, तो रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट की वजह से होगा यहाँ पे। ओके, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट अगर बात करें कंडीशन कब आप रिंग एक्सपेंशन करवाओगे। ओके, तो रिंग एक्सपेंशन के लिए हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज जो है प्रेजेंट होना चाहिए अल्फा कार्बन पे विद रिस्पेक्ट टू रिंग। यानी जैसे अगर इस एग्जांपल को देखें तो ये हमारे पास रिंग बना हुआ है, रिंग के रिस्पेक्ट में जो बाहर वाला कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन जस्ट आउटसाइड द रिंग। ओके, तो ये होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि रिंग एक्सपेंशन होगा, और किसी केस में रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। ओके, तभी हमारे पास एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं कि इसका रिंग एक्सपेंशन कैसे करवाओगे आप लोग। तो देखो यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी वो होगी 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। यानी ये जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, अगर आप देखो तो ये जो बॉन्ड है ये पूरा पूरा बॉन्ड शिफ्ट होने वाला है। तो यानी जो बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसमें पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आप नंबरिंग स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 5 कार्बन है उसको 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे और ये बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देंगे। यानी हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है कुछ ऐसा होगा, इस हिसाब से। ओके, तो जो ये बॉन्ड अगर यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, 2 पे। ओके, तो जहां भी ऐड हो रहा है उसके दूसरे पोजीशन पे आप क्या करोगे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हो यहाँ पे कार्बोकेटाइन। ओके, तो अगर नंबर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास कितने मेंबर की रिंग बन गई है, 5। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ साथ के साथ। ओके, तो यानी नंबर अगर करें तो हम करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, और जो हमारा सेकंड कार्बन है उस पर बेसिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये रिंग एक्सपैंड होकर 4 से किस में कनेक्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी 5 मेंबर रिंग। ओके, जो कि बहुत ही स्टेबल हो पाएगा एज कम्पेयर टू 4 मेंबर रिंग। ओके, तो और इसको अगर समझने के लिए मैं एक और ट्रिक बताता हूँ कि अगर हम बात करें, सिर्फ ट्रिक है जिसको आप यूज करोगे सिर्फ समझने के लिए। ओके, जैसे कि जब भी आपके पास ये बॉन्ड आया है, कंपाउंड बनेगा, ऐसा कंपाउंड है आपके पास, यहाँ कार्बोकेटाइन बना हुआ है, तब कोशिश करें कि जो हमारे पास ये बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दें, जो भी साथ वाला बॉन्ड है इसको ब्रेक करें। तो जब इसको ब्रेक करता हूं
तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, इसकी जगह आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो क्वेश्चन जहाँ पे पहले से पॉजिटिव उस साइड पॉजिटिव, दूसरी साइड पे नेगेटिव। ओके, और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद इन पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास ये वाला इससे बन जाएगा। ओके, तो सिर्फ ये समझने के लिए हमारे पास इसको ट्रिक यूज किया गया है। इसको एग्जाम में आप नहीं शो करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए एक आइडिया दिया गया कैसे होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि ये हमारे पास कैसे होगा। यहाँ पे अगर देखो तो देखो, फर्स्ट कंडीशन में बात की थी, कंडीशन क्या थी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन को होना चाहिए, यानी कि यहाँ वाले ये अल्फा कार्बन है। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा वो शिफ्ट करेगा, मिथाइल शिफ्ट के लेगा, तो हमारे पास फर्स्ट कन्वर्ट हो पाएगा, कार्बोकेटाइन आ जाएगा इस पोजीशन। ओके, अब यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपैंड हो जाएगी। ओके, तो रिंग अगर एक्सपैंड होती है तो आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको हम बना सकते हैं कुछ इस हिसाब से, इस तरह से। ओके, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इसको मैं थोड़ा साफ अगर लिखूं तो मैं इसको 6 मेंबरिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आप नंबरिंग से चाहे तो उससे और जा सकते हैं, बहुत अच्छे से वो भी समझ में आएगा कि आप नंबरिंग कैसे करेंगे। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो 6 और 1 हमारा कनेक्टेड हो चुका है, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, और इसमें अगर कनेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। और आप देखें तो 1 के साथ मिथाइल ग्रुप पहले से अटैच्ड है, तो मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दूंगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, और सेकंड पे क्या है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो कार्बोकेटाइन कहाँ आ चुका है, यहाँ पे बन चुका है। लेकिन अगर देखिए तो इससे ज्यादा स्टेबल हमारे पास कार्बोकेटाइन कहाँ बन पाएगा, इस पोजीशन पे। ओके, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर इसको बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, वो हाइड्रोजन हमारा शिफ्ट कर जाएगा सेकंड पोजीशन पे। जिसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, 6 मेंबर्ड प्लस साथ में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होंगे इसमें, 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन से। ओके, और 6 मेंबर रिंग। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा रिंग। ओके, तो इस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में सेम क्वेश्चन आया हुआ है 2 से 3 बार। ओके, कि HBr का एडिशन करना है, मार्कोनी को एडिशन आगे पढ़ेंगे, उसमें हर जगह जहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके अंदर वो क्वेश्चन जब पूछेगा एग्जामिनर आपसे, तो रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन उसके अंदर होगा। ओके, तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इसका आंसर मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करें, मैं वहां पे आपको कंफर्म आंसर बताऊंगा सही आंसर क्या है। ओके, फिर लास्ट जो इसमें एक बचता है कि रिंग अगर एक्सपैंड हो रही है उसके अलावा रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। ओके, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का भी रीजन वही है कि वहां पे क्या होना चाहिए, रिंग एंगल स्ट्रेन कम होना चाहिए और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे अगर बात करें 5 और 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है, 6 मेंबर बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो अगर कोई मेंबर 8 मेंबर रिंग है तो कोशिश करेगा 8 से कहा जाए 7, 7 से कहा जाए 6 मेंबर रिंग में। तो हमारे पास जो 8 मेंबर रिंग है वो कन्वर्ट किस में हो पाएगा, 7 मेंबर रिंग में, और 7 मेंबर रिंग किस में जाएगा, 6 मेंबर रिंग में हो जाएगा। ओके, 6 हाईली स्टेबल रिंग है हमारे पास। ओके, अब इसमें क्या कंडीशन है हमारे पास कि कब होगा, ये तब होगा जब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हो आपके पास, पेरिफेरल कार्बन के ऊपर, यानी कि रिंग के कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी ऑन पेरिफेरल कार्बन ऑफ रिंग। ओके, रिंग के ऊपर होना चाहिए। रिंग एक्सपेंशन में क्या था, रिंग के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे होना चाहिए, और यहाँ क्या कंडीशन है हमारे पास कि रिंग के ऊपर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है जो कि 7 मेंबर रिंग है। ओके, तो ये चाहेगा कि किसमें कन्वर्ट हो जाए, 6 मेंबर रिंग में। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा वो हमारे पास रहेगा कि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो आप दिखाओगे कि यहाँ से शॉर्टकट के लिए हम यूज करेंगे किसको, डायरेक्टली जोड़ के। ओके, तो मैं इसको ट्रिक आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। आपके पास 7 मेंबर रिंग है, यहाँ कार्बोकेटाइन बना हुआ है, आप क्या करोगे कि जो आपके पास बॉन्ड है, इस बॉन्ड को, ओके, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करोगे और आप यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट करो। ओके, तो 6 मेंबर में आ चुका है और ये कार्बन जा चुका है, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास कार्बोकेटाइन, या फिर ऐसा बन जाएगा। ओके, अब अगर देखें तो इससे ज्यादा स्टेबल क्या हो सकता है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो साथ के साथ शिफ्ट कर जाए, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, सेम 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे,
जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी आपके पास, बहुत ही ज्यादा होगी। ओके, तो ये हमारे पास होगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, एडवांस में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, जो आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो 3 मेंबर रिंग होता है वो एक्सपैंड करके 4 मेंबर में भी जा सकता है, और 4 मेंबर रिंग जो है वो कंप्रेस होकर 3 मेंबर रिंग में आ सकती है। फिर क्वेश्चन आता है कि 3 में कैसे आएगा, 3 में कोई कैसे आ सकता है, 3 ज्यादा तो लेस स्टेबल होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे आपके पास जो आएगा, जैसे कि अगर बात करें 3 मेंबर रिंग है, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, 4 मेंबर में। तो 4 मेंबर रिंग में क्या हो रहा है कि एंगल स्ट्रेन क्या आपके पास कम है। इसमें अगर बात की जाए स्टेबल क्यों है, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन क्या है हमारे पास, कम है। फिर बात आती है कि 3 मेंबर क्यों ज्यादा स्टेबल है। 3 मेंबर में बहुत ही एक अच्छा सा लॉजिक लगता है यहाँ पे, जिसको हम नाम देते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ओके, इसके बारे में आपने जीओस में पढ़ा होगा कि डांसिंग रेजोनेंस की वजह से हमारे पास जो स्टेबिलिटी होती है नॉर्मल बेंजीन वाले कार्बन से भी ज्यादा होती है। ओके, तो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि 3 मेंबर भी हमारे पास ज्यादा स्टेबल है, 4 भी। तो आपस में रेजोनेंस इक्विलिब्रियम में रहेंगे, 50-50% के आसपास अप्रोक्सीमेटली बनेंगे, इसलिए मेजर प्रोडक्ट में दोनों ही काउंट होंगे। ओके, तो हमारा ये लेक्चर आज यहीं खत्म करेंगे। ओके, तो जितना मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज करिए, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं करने के लिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, टेलीग्राम चैनल पे मेरे को आंसर पोस्ट करें, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा, आपको सही आंसर बताऊंगा। ओके, तो कोशिश है कि आपने पूरा चैप्टर देखा होगा, पूरा अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, और कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ओके, तो ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए। स्टे ट्यून, थैंक यू।